हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं कि राज्यसभा के अभी हाल ही में नए उपसभापति बने हैं। तो राज्यसभा का उपसभापति बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है और कौन सा आर्टिकल होता है और किस तरह से इसका इनका चुनाव होता है, और लगातार इस बार तीसरी बार एक आदमी बना है, क्या नाम है उनका, और पूरी डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। उसके अलावा चर्चा में रहा हाल ही में जो रेड सी है, तो जो इंपॉर्टेंट रेड सी है, सुएज कैनाल है और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सीज हैं उनके बारे में भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाल ही में रेड सी क्यों चर्चा में रहता, इसका भी कारण हम जानेंगे। और 2026 का जो हार्वर्ड जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो किसी एक इंडियन को चुना गया है, कौन है वो, और उनके बारे में भी हम पूरी इस क्लास में जानेंगे। और हाल ही में चर्चा में रहा होकरसर झील, वो कहाँ पे स्थित है, और ये रामसर साइट भी है। ठीक है, ये रामसर साइट भी है, तो इंडिया में कितनी रामसर साइट है और ये किस जिले से रिलेटेड या किस स्टेट से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें भी हम इस क्लास में जानेंगे। उसके अलावा जो मेघालय की जो आधिकारिक भाषा है उसमें दो नई और भाषाएं जोड़ी गई है, कौन कौन सी वो दो नई भाषाएं हैं और उनको भी, उनके बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों से एक्सपेक्टेड रहता है, जिससे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, तो हाल ही में जो स्वीकृत हुआ कलाई जो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 1200 मेगावाट का है और ये किस नदी पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी नदी, लोहित रिवर या तीस्ता रिवर। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, जिससे पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो हाल ही में जो राज्यसभा के उपसभापति है उनका चुनाव हुआ था, और उपसभापति का चुनाव है ना किस बहुमत से होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, या इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है आपका सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको साधारण जो बहुमत होता है उससे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल होगा आपका 89 का जो सेकंड क्लॉज है, वो बताता है कि राज्यसभा का उपसभापति का जो चुनाव होता है वो मतलब साधारण बहुमत से होगा। कौन सा बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से होगा। और इस बार का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हरिवंश नारायण सिंह है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। क्या नाम है इनका? तो ये हरिवंश नारायण सिंह, और ये लगातार तीसरी बार, कौन सा, लगातार थर्ड बार ये बन गए हैं राज्यसभा के उपसभापति। आपको पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभापति आपके होते हैं जो अपने उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसे जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और जो उपसभापति होते हैं वो उनका चुनाव, जो राज्यसभा के जो जितने सदस्य होते हैं उनमें से उनका चुनाव किया जाता है। तो इस बार का स्पेशल क्यों है? इस बार का स्पेशल इसलिए और भी बन जाता है क्योंकि जो हरिवंश नारायण सिंह है, आपको पता है राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 233 प्लस 12, 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, और टोटल कितने हैं? 245। तो हरिवंश नारायण सिंह ये जेडीयू से रिलेटेड करते हैं, लेकिन इस बार ये क्या हुए थे? नॉमिनेटेड हुए थे। जो 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं ये भी इस बार नॉमिनेटेड थे, और इंडिया के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ जब किसी एक नॉमिनेटेड मेंबर को राज्यसभा का उपराष्ट्र मतलब उपसभापति बनाए गए। तो इसलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये जरूर याद रखना। और वही बात करें यदि राज्यसभा का, जो आपको पता है, आपको संसद का आर्टिकल कौन सा? 79। किसका? संसद का। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा? 80। और 81 किससे रिलेटेड है? आपका लोकसभा से। किससे? लोकसभा से। और राज्यसभा को और क्या बोला जाता है? इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर हाउस या स्टेट ऑफ हाउस भी बोला जाता है, या इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसकी चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो इनमें हर 2 साल में है ना आपको जो 1/3 है वो 1/3 रिटायर होते हैं और 1/3 आदमी नए आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहता है। और इसका कार्यकाल कैसे खत्म होता है? जैसे हर इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, और इस बार का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया गया था? जेपी नड्डा का। और हरिवंश नारायण सिंह है वो लगातार तीसरी बार, इस बार तो ये निर्विरोध भी चुने गए। तो इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है और एक बहुत अच्छे क्लीन जो छवि है वो इनकी राज्यसभा में मानी जाती है। और 2 बार ये इस बार निर्विरोध भी हुए, और सेकंड चीज है इस बार ये नॉमिनेटेड मेंबर भी थे। ठीक है, और ये ऐतिहासिक था कि इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले मनोनीत सदस्य भी बन गए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सा आर्टिकल है? 89 का जो सेकंड क्लोज है उसके तहत राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक का उपसभापति का चुनाव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले क्या थे? एक पत्रकार से ये राजनेता बना थे, और जो प्रभात खबर थे उसके ये प्रमुख संपादक भी माने जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जो होकरसर झील है वो किस नदी बेसिन में स्थित है? वो सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, रावी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है झेलम जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या? दूध गंगा। क्या नंद है? दूध गंगा नदी है, उसकी उस पर स्थित है, क्या नाम है? ये होकरसर लेक। ठीक है, और ये एक क्या है? रामसर साइट है। क्या है? रामसर साइट। और किस स्टेट से रिलेटेड करती है? जम्मू एंड कश्मीर से।
कौन से स्टेट से? जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। कौन सी नदी? होकरसर झील, ठीक है। तो अभी चर्चा में क्यों? हाल ही में जो अपना कैग होता है, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि अब इस पर लगभग जो इस पे जो कैनाल से उस पे 2500 से ज्यादा इस पे अतिक्रमण देखने को मिले थे। तो इसके लिए जो इनका सुओ मोटो लिया गया था, जिसके कारण ये चर्चा मिली। तो अपने को याद रखना है होकरसर झील कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। और किस नदी बेसिन की बात करें तो झेलम, और किस नदी की बात करें तो ये दूध गंगा नदी पे। तो दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। यदि दूध गंगा आए तो दूध गंगा सही लगाना, और झेलम आए तो आपको झेलम लगाना, ठीक है। क्योंकि दूध गंगा जो नदी है वो झेलम नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट है, उसमें आपको पहला तो आ गया होकरसर, क्या नाम है? होकरसर। उसके अलावा दूसरे नंबर पे बात करें तो आपको वुलर लेक, कौन सा? वुलर। और तीसरे पर न बात करें जो इंपॉर्टेंट है हाईगम, क्या नाम है? हाईगम। और चौथा चौथा जो अपना है सुरीसर मानसर, क्या नाम है? सुरीसर मानसर। और जो पांचवी जो इंपॉर्टेंट है वो है सालाबोग, क्या नाम है? सालाबोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सालाबोग। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। जम्मू कश्मीर की 5 रामसर साइट, और इंडिया की बात करें तो अभी लगभग 98 रामसर साइट है। अभी हाल ही में आपको कौन कौन सी जो पटना बर्ड सेंचुरी और जो छारी धांड बनी थी वो भी ऐड हो गई है, ठीक है। तो अभी इंडिया में 98 रामसर साइट है। और जम्मू कश्मीर की बात करें होकरसर, वुलर, हाईगम, सुरीसर मानसर और सालबोग आपको देखने को मिलती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, ठीक है। और विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है इसको। हाल ही में चर्चा में रहा जो रेड सी है वो किस जलडमरू नदी के माध्यम से अरब सागर से जुड़ता है? तो ये रेड सी आपको देखने को मिलता है, और किस जलडमरू से ये अरब सागर से, मतलब अरब सागर से जुड़ता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जुड़ता है आपका गल्फ ऑफ, जो बाब-अल मंडब स्टेट है, जो बाब-अल मंडब स्टेट है, इससे ये जो अपना जो गल्फ ऑफ एडन के सहारे से ये अपना जुड़ता है, किससे? जो अरेबियन सागर या जो अरेबियन सी है उससे जुड़ता है। तो इंपॉर्टेंट सारी चीजें आज हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको चर्चा में रहा अभी हॉर्मुज। हॉर्मुज किससे किससे कनेक्ट करता है? हॉर्मुज करता है जो गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान को किससे कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ पर्शियन, जो पर्शियन गल्फ है उससे जो हॉर्मुज कनेक्ट करता है। उसके अलावा बात करें सुएज कैनाल, किसकी बात कर रहे हैं? सुएज कैनाल क्या काम करती है? जो आपका रेड सी है, ये आपको देखना है रेड सी, और ये आपको देख लिया सुएज कैनाल, और ये किससे ऐड करती है? मेडिटेरियन सी से। तो सुएज कैनाल किसको ऐड करती है? रेड सी को जोड़ती है। जो रेड सी है उसको जोड़ती है आपका मेडिटेरियन सी से। किससे? मेडिटेरियन सी से, ठीक है। तो सुएज कैनाल। उसके अलावा जो बाब अल मंडेब, जो आपको ये देखने को मिलती है, जो बाब अल मंडेब, जो बाब अल मंडेब, ये किसको ऐड करती है? ये आपको रेड सी को किससे जोड़ती है? जो आपका रेड सी है उसको किससे जोड़ती है? जो गल्फ ऑफ एडन है, किससे? जो गल्फ ऑफ एडन है। और जो गल्फ ऑफ एडन किसको जोड़ती है? जो रेड सी और ये बाब अल मंडेब किसको जोड़ती है? गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ती है। और वहीं बात करें तो जिब्राल्टर, कौन सी? जिब्राल्टर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जिब्राल्टर किसको, जो जो आपका ये मेडिटेरियन सी है, इसको जो अटलांटिक सी है, तो जो मेडिटेरियन सी है उसको जो अटलांटिक सी है उसको जोड़ने के लिए कौन सी यूज किया जाता है? तो जिब्राल्टर संधि यूज की जाती है। और वहीं बात करें जो मल्लक्का, मल्लक्का स्टेट किसको ऐड करती है? किसको जोड़ती है? मल्लक्का। मल्लक्का करती है जो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, जो हिंद महासागर को किससे जोड़ती है? इंडियन ओशियन को, जो पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है उससे कौन ऐड करती है? मल्लक्का। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, जरूर याद रखना। जो रेड सी को किस जलडमरू के माध्यम से अरब सागर से जोड़ा जाता है? तो ये जो बाब अल मंडेब है इसके सहारे से गल्फ ऑफ एडन से होते हुए आपको अरेबियन सी से जोड़ती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। हाल ही में क्या हुआ आपको? हूती के जो, अभी आपको पता होगा इस साइड जो ईरान है उस साइड तो हॉर्मुज है, ठीक है, और इस साइड जो यमन और इस इलाका में यहाँ से जो अल मंडेब के सारे ये रेड सी है। तो ये सर अभी इन्होंने बोला कि यदि आप हॉर्मुज को ब्लॉक करोगे तो यमन के जो हुतीज हैं वो अभी रेड सी पे अटैक करेंगे और आपका यहाँ से रोकना बंद करें। तो दोनों तरफ से चौक पॉइंट्स है और इस कारण से चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये याद रखना, बाब अल मंडेब, हॉर्मुज, मल्लक्का, सुएज, जिब्राल्टर और ये लोम्बोक और पाक जलडमरू पता है आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो मेघालय के जो आधिकारिक भाषा अध्यादेश है वो 2026 के इस पुराने जो कानून है उसको निरस्त कर दिया है। तो हाल ही में क्या किया मेघालय ने? इनकी पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश थी। अभी 2 और लैंग्वेज जोड़ी है जिनका नाम है गारो और खासी। कौन सी? गारो और खासी जो लैंग्वेज है उसको अभी इनके जो नया अध्यादेश है 2026 उसमें इनको ऐड की गई और इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है। तो इनका जो पुराना एक्ट कौन सा था? जो मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 था उसको निरस्त करके 2026 बनाया गया। तो ये बहुत एक जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको किस तरह से आगे लाया जा सकता है,
तो ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है, और इन्होंने और भी डिमांड की है जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें भी इसको शामिल करें। और 8th शेड्यूल में अभी कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। कितनी? 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और मेघालय की बात करें तो इसकी 1972 में इसकी स्थापना मानी जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है। गारो और खासी को अभी इनकी जो स्टेट की लैंग्वेज है उसमें दर्जा दी गया, और इससे हो सकता है कि आगे आने वाले समय भी इसको 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। 1980 में इनकी अंग्रेजी एकमात्र भाषा थी। अभी गासी और जो गारो और खासी इससे पहले मतलब सहयोगी भाषाएं थी। अब क्या होगा? इंपॉर्टेंट ये होगा कि अभी जो भी विधायक है या जो भी विधायक हो गए वो पार्लियामेंट में गारो या खासी में भाषण दे सकते हैं। जो भी एग्जाम्स होंगे वो भी अभी गारो और खासी में भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। जो सीबीएसई एग्जाम होते हैं, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में देने पड़ते थे। तो एक स्टेट को आगे लाने के लिए जब उसकी लोकल लैंग्वेज को इतना सहायता दी जाती है तो एक अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना इसको। हाल ही में 2026 में जो हार्वर्ड जो दक्षिण एशिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आप देख सकते हैं एक्टर है जिनका नाम क्या है? सयानी गुप्ता। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। सयानी गुप्ता जो हार्वर्ड जो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इससे पहले बात करें 2025 का पुरस्कार किसने जीता था? पुरस्कार जो सेफ विकास खन्ना है उनको प्रदान किया गया 2025 का, और 2026 का किसको दिया गया था? सयानी गुप्ता। इनकी एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था आसमानी, उनमें इनके प्रदर्शन के आधार पर इनको दिया गया, ठीक है। वर्ल्ड फेस्ट जो ह्यूस्टन जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और जो इंडी में फिल्म फेस्टिवल है उसमें में प्रीमियर का इसको अवार्ड मिला था। उनकी फिल्म का क्या नाम था? आसमानी, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा जो दिल्ली क्राइम है और अंतर्राष्ट्रीय जो एमी पुरस्कार है, पहला भारतीय सीरीज जीतने वाला एमी जीता था, कौन सा? दिल्ली क्राइम, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ये इतना याद रखना, 2026 है उसका जो हार्वर्ड साउथ एशियन अवार्ड किसको दिया गया था? सयानी गुप्ता का। उम्मीद करते हैं ये सारे करंट अफेयर्स आपको एक एक करके समझ में आएंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।